अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़नी है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने पास्ट पेपर से जितने भी शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो हमने कर लिए हैं। उनमें से एक एमसीक्यूज़ ये था, इन द स्टोरी द नेकलेस माल्टीडा वाज वाइफ ऑफ डैश। तो आगे डिफरेंट ऑप्शन थे। तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन मिस्टर लाइजल का था, तो यहाँ पे मिस्टर लाइजल ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें पता है। लेकिन आज हमने क्या करना है, आज हमने स्टोरी को डिस्कस करना है। हम पढ़ेंगे स्टोरी के बारे में। स्टोरी की जो स्टोरी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी स्टोरी है। ये बहुत ही मुश्किल से ये और किसी के पास नहीं होंगे, मुझे पता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल है AJ के में किसी के पास हो। तो ये पूरी स्टोरी के ये तकरीबन PDF के 5 पेजेस हैं। तो ये मैंने पूरी पढ़ी है। इसके बाद कुछ खलासा सा है, ये हमारे पास थीम है। अगर पूरी स्टोरी पढ़ते जाएंगे आपका काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, जिसकी वजह से आपका जो PSC का टेस्ट इंग्लिश का वो इजी हो जाएगा। जितनी भी स्टोरीज़ हैं एक एक वीडियो हम सबके ऊपर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिन में सारी वीडियोस देखते हैं या एक एक दिन करके देखें। उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारी दूसरी वीडियो रोज़ाना की वो आएगी। तो देखते मैं साथ उर्दू उर्दू ट्रांसलेट भी करूँगा। तो आपने इसको देखना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि इसी स्टोरी से ही इन स्टोरी से MCQs बनते हैं। सब्सटेंस ऑफ स्टोरी क्या है हिंदी? मिस्टर लॉयजल अ क्लर्क गॉट एन इनविटेशन टू अ पार्टी एट अ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री क्या है? मतलब एक किसी हुकूमती अदारे में जो था ना, उनको क्या मिला, एक दावत मिली। हिज ब्यूटीफुल यंग वाइफ वाज इन टीयर्स बिकॉज शी हैड नो ज्वेलरी फॉर द ग्रेट ओकेजन। उनकी जो बीवी थी उसको आंसू आ गए, क्योंकि उसके इस ग्रेट ओकेजन के लिए, इस बड़े एम मौके के लिए उसके पास जेवर नहीं था। शी डिड नॉट लाइक टू मिस द चांस टू शो ऑफ। वो शो ऑफ करने का मौका नहीं छोड़ती थी। शी बारोड अ ब्यूटीफुल नेकलेस फ्रॉम अ रिच फ्रेंड। उसने एक अमीर दोस्त से क्या किया, एक हार उधार ले लिया। मैडम फ्रोस्टियर, अब देखें ये इंपॉर्टेंट है। मैडम फ्रोस्टियर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि उसने किस दोस्त से लिया था। इसका नाम है मैडम फ्रोस्टियर। Unfortunately, she lost the necklace at the party. She had no choice but to replace it with an identical necklace. उसने उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने उसके क्या किया कि एक उसी तरह का नेकलेस उसको दे दिया। She bought one for 36,000 francs on credit. उसने नगद 36,000 का वो नेकलेस खरीदा, 36,000 फ्रांस का, ठीक है। एंड गेव इट टू मैडम फ्रोस्टियर, और मैडम फ्रोस्टियर को दे दिया। अब ये भी आ सकता है कि 36,000 का कितना का खरीदा? 36,000 का। द लेडी टुक इट एज हर ओन नेकलेस। उसने उसको अपने नेकलेस के तौर पे ले लिया। द पुअर क्लर्क एंड हिज वाइफ हैड टू लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी फॉर 10 years टू रिपे द हैवी लोन्स। जो क्लर्क और उसकी बीवी थी वो 10 साल किस में रहे? बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में रहे, जो उन्होंने हैवी लोन लिया था। ये भी आ सकता है कि कितने साल गुर्बत में रहे? 10 साल। Then one day it came out that the lost necklace was in imitation. Imitation का क्या मतलब है? कि तकलीदी, मतलब नकली था। वर्थ only 500 फ्रांस, उसकी कीमत कितनी थी? 500 सिर्फ। The disclosure came as a shock to the clerk, but it had come too late. ये जो उनके सामने पेश आया ये मामला, तो इन्होंने उसको शॉक कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान रहे। लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। लाइक अ ट्रू मैसोपेंट स्टोरी, मैसोपेंट की माओपेसेंट की स्टोरी की तरह। माओपेसेंट ये एक साइंटिस्ट था, ये जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये गॉय डी माओपेसेंट, माओपेसेंट भी कहते हैं, ये स्टोरी का राइटर था। हैड अ सरप्राइज एंडिंग। This was writer's famous trick by which he used to expose social or moral blunders committed by simple honest people of this age. वो ऐसी स्टोरीज लिखते हैं जिससे जो ऑनेस्ट ध्यानदार लोग होते हैं वो ब्लंडर जो कर जाते हैं। इसके बाद ये नीचे पढ़ते हैं। करेक्टर स्केच ऑफ माल्टीडा। माल्टीडा कैसी थी? माल्टीडा इज़ अ यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ मिस्टर लॉयजल अ क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। मिस्टर लाइजल क्लर्क थे बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। उनकी बीवी थी मार्टिटा। शी इज़ अ प्राउड ऑफ हर एलिगेंट ब्यूटी। वो अपनी बनाओ सिंगार, मतलब खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती थी। शी इज़ अनहैप्पी विद
हर पुअर लॉर्ड, वो अपनी जो किस्मत थी ना गिरबत की, उसके साथ वो क्या थी, बहुत ज़्यादा नाखुश थी। शी थिंक शी इज़ अ विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड आयरानी ऑफ फेट। आयरानी कहते हैं कि सुतम ज़रीफ़ी ऑफ फेट, किस्मत की और नाइंसाफ़ी की सुतम ज़रीफ़ी से वो क्या थी, उसका शिकार थी। शी इज़ अनहैप्पी विद हर हस्बैंड स्मॉल हाउस एंड ओल्ड फर्नीचर। वो अपने जो उसका खामन था, उसके घर और उसके पुराने फर्नीचर से भी नाखुश थी। शी फील्स शी हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ द कंफर्ट एंड लग्जरीज विच शी माइट हैव एंजॉयड अ मैरिंग रिच मैन। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसको वो सुकून और वो ऐशो इशरत इससे महरूम कर दिया गया है जो एक अमीर आदमी से उसको शादी करके मिल सकता था। इन शॉर्ट शी इज़ अ सिक एंड ashamed ऑफ हर प्रेजेंट मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, ठीक है, या मतलब बेबस जिंदगी से क्या थी, तंग थी और उससे शर्म आती थी। बट ऑल दिस डज नॉट मीन दैट शी डज नॉट लव हर हस्बैंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। ऑफ कोर्स शी लव हिम डीपली, थ्रू मच ऑफ द क्रेडिट फॉर दिस लव गोज टू द हस्बैंड। वो उससे प्यार करती थी लेकिन उसका ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता था, हस्बैंड को जाता था। क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे। ही डज हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी एज ही कैन अफोर्ड। वो जितना भी कर सकता था उसने उतनी कोशिश की अब कि अपनी बीवी को खुश रखे। ही पुट्स अप विद हर फुलिश डिमांड एंड झील टू ऑल हर स्टूपिड विम्स। उसने अपनी जो बीवी थी उसकी जो बेवकूफ़ाना डिमांड थी, उसको क्या करता था, पूरा करता है। झील टू ऑल हर स्टूपिड विम्स। विम्स कहते हैं ऐसी अन डिज़ायर जो मतलब बहुत ज़्यादा ही अनोखी हो, उसको कहते हैं विम। माल्टीडा इज़ अ सिंपल childlike, immature girl until she find herself face to face with the bitter consequences of her folly। folly कहते हैं गलती को। मल्टीडा क्या थी, पहले एक बच्चों की तरह इमेच्योर थी, लड़की थी जो क्या करती थी, बिल्कुल ही तंग करती थी। और जब उसको अपने नतज सख्त नतज सामने आए ना, उसके बाद वो थोड़ी सी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। द लॉस ऑफ द नेकलेस प्रूव अ टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हर करेक्टर। जो हार गुम है ना, उसकी वजह से उसके जो रवैया है ना उसमें तब्दीली आई। एट मेक अ हर अ केयर फॉर एंड रिस्पॉन्सिबल वूमेन। इसकी वजह से वो क्या हुई, एक केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार खातून बन गई। हर ग्रम्बलिंग ओवर द पुअर लॉट ऑफ हर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करती थी, अब वो किस में तब्दील हो गई, गिव्स वे टू रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर हिज टॉलरेंस एंड जनरosity। उसकी बर्दाश्त और उसके सब्र और बर्दाश्त और उसकी जनरosity आमतौर पे कहते हैं जनरस मतलब जो नरम दिल का हो, उसकी वजह से उसमें इज़्ज़त में तब्दील होगी। माल्टीडा थस प्लेज टू डिफरेंट रोल इन द स्टोरी। बिफोर द नेकलेस लॉस्ट मतलब जब आर गुमा था और उससे पहले, ठीक है, पहले वो बदतमीज़ थी, मतलब गुस्सा करती थी। बाद में वो क्या हो गई, अच्छी बन गई, क्योंकि उसने देखा कि मेरा हस्बैंड कितने ज़्यादा मेरी मदद करता है। ये जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताई ऐसे आ भी सकते हैं। मिस्टर लाइजल का पूछ सकते हैं, मिस्टर लाइजल इज़ अ क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, किधर था। अभी भी पूछ सकते हैं मिस्टर लाइजल था क्या, तो वो क्लर्क था, किधर था, इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। हिज रोल इन द स्टोरी इज़ द रोल ऑफ नोबल हीरो। उसका काम एक मतलब नोबल हीरो की तरह का था। हिज लव एंड सेक्रीफाइस फॉर हिज प्राउड अनग्रेटफुल वाइफ। प्राउड एक मगरूर और अनग्रेटफुल मतलब कि नाशुक्री बीवी के लिए जो उसकी मोहब्बत और कुर्बानियाँ थी, वो उसको एक क्या पसंदीदा करेक्टर बना देते हैं। ही नोज दैट हिज वाइफ डज नॉट रिस्पेक्ट हिम। वो ये भी जानता था कि उसकी बीवी उसको प्यार नहीं इज़्ज़त नहीं करती। स्टिल ही लव्स एंड ओबेज हर। लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करता और उससे उसकी फर्माबरदारी करता। ही डज इज़ बेस्ट टू मेक हर लाइफ कंफर्टेबल। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसकी ज़िंदगी को आसान बना दिया गया जाए। ही नेवर रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है बेइज्जती करना। हर फॉर इंसल्टिंग एटीट्यूड, क्योंकि उसकी बीवी उसके ऊपर गुस्सा करती थी, उसने कभी उसको भी नहीं डांटा। ही डज नॉट रिप्रोच हर फॉर द लॉस ऑफ नेकलेस। रिप्रोच का मतलब होता है मलामत करना। जैसे हम मलामत करते हैं, किसी को तंज करते हैं, ठीक है, उसने कभी भी हार की घूमने के ऊपर उसकी मलामत नहीं की। हिज बिहेवियर आफ्टर द लॉस इन द बिहेवियर ऑफ आइडियल पार्टनर। उसका बिहेवियर जो हार घूमने के बाद भी कैसा था, आइडियल पार्टनर की तरह का था। ये नहीं कि वो बदल जाता।
अ रियली ग्रेट मैन, ही डज नॉट ग्रम्बल, कभी भी गुस्सा नहीं करते, इंस्टेड ही मैनफुली डिसाइड टू फेस द मिसफॉर्च्यून। इसके बजाय वो क्या रहा, वो उसके साथ रहा बहादुरी से, मतलब मर्दानगी से, ताकि वो जो बदकिस्मती उसको सामना कर सके। ही ऑलमोस्ट सेल हिम सेल्फ अवे टू पे फॉर द लॉस, उसने तकरीबन उस अपने आप को बेच दिया। ही वर्क डे एंड नाइट टू repay द हैवी लोन। ही गोज थ्रू द वर्स्ट ऑफ हिज अनग्रेटफुल वाइफ, उसने अपनी नाशुक्री बीवी के लिए बहुत ज़्यादा बदतर हालात में चला गया। एंड येट ही नेवर कंप्लेन नेवर ब्लेम फॉर हर हिज ऑफ हिज मिजरी, अपनी दुख और तकलीफ के लिए कभी भी उसको शिकायत नहीं की और ना ही कभी जिम्मेदार ठहराया। ब्लेम का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना और कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। इन शॉर्ट ही इज़ एन आइडियल लाइफ पार्टनर, मुख्तसर ये कि वो बहुत ही आइडियल लाइफ पार्टनर था। ही इज़ श्योरली अ करेक्टर टू बी लव एंड रिमेम्बर्ड, वो ऐसा करेक्टर था जिसको पसंद किया जा सके और याद किया जा सके। लाइजल इज़ वन ऑफ द फ्यू वेरी लवर्स हु रिमेन लवर्स इवन आफ्टर मैरिज। लाइजल जैसे कुछ लोग होते हैं जो प्यार करने वाले रहते हैं शादी के बाद भी। तो ये थी पोएम नेकलेस, पोएम नहीं स्टोरी नेकलेस। तो इसमें कोई एमसीक्यूज हैं, जैसे कि क्लर्क था उसके जिससे उसने फ्रेंड लिया नेकलेस, उसका नाम क्या था। तो मैडम फ्रॉस्टियर नाम है, कितने में लिया, और उसकी असल कीमत क्या थी, 500, लिया कितने में, 36,000 फ्रांसिस में लिया था। ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसको एक दफ़ा आप पढ़ लें, ये बहुत ही अच्छी है। और आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप में मैसेज करें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ भेज दूँगा कहानी का भी, तो आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब।